नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दौड़ यानी कि रेस। तो सबसे पहले हम दौड़ में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक चीज़ें, पहले उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग सवाल करना स्टार्ट करेंगे। तो धैर्यपूर्वक थोड़ा सा सुनिएगा, तभी आप क्लास को समझ पाएंगे। बिना किसी को पढ़े या सुने आप लोग उसे जज मत करिएगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट 10 से 15 मिनट सुनिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो उसके बाद आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा धैर्य रखकर चीज़ों को समझिए। तो दौड़ यानी कि रेस, आप लोगों ने देखा होगा कि रेस होता है 2-3 लोगों के बीच में। तो कैसे होता है, तो यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सड़क है ये, ठीक है, 100 मीटर का। हमने मान लिया कि क्या है हमारे पास सड़क, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो इसकी जो लंबाई है वो कितना मीटर है, 100 मीटर। तो हम मान ले रहे हैं कितने मीटर का है ये, 100 मीटर का आपका ये सड़क है, ठीक है। तो इस सड़क पे दो लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति हमारा कौन सा है, बी है। अगर आप चीज़ों को सही से समझ लेंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो एक क्या है, बी। दो व्यक्ति हैं, एक को हमने नाम दे दिया ए, दूसरे को हमने नाम दे दिया बी। ये दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना यहाँ से। तो यहाँ पर दो तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है। पहला कि हमने 10 मिनट दोनों को क्या दिया, दौड़ने के लिए दे दिया। कितना मिनट दे दिया, हमने कहा कि 10 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, दिया जाता है, आप दौड़ना स्टार्ट करिए। ये 100 मीटर का रेस था। तो ये क्या करता है, दौड़ता है, स्टार्ट करता है अपना दौड़ना, और वो 10 मिनट में पूरा रेस क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। यानी कि वो 10 मिनट में कितने मीटर दौड़ लेता है, पूरा का पूरा 100 मीटर दौड़ लेता है। जबकि बी जब हमारा दौड़ना स्टार्ट करता है, बी यानी जब हमारा बी स्टार्ट करता है दौड़ना, तो क्या करता है, यहाँ से दौड़ता है तो स्टार्ट करता है ये, दौड़ते दौड़ते जाता है, और 10 मिनट जैसे ही कंप्लीट होता है वो इतना ही दूरी दौड़ पाता है। यानी ये कितना मीटर दौड़ रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है। यानी यहाँ तक पहुँचने का मतलब इस पॉइंट तक पहुँचा होगा सड़क के। तो जब इस पॉइंट तक पहुँचता है तो हमने देखा तो वो कितने मीटर दौड़ चुका था, 70 मीटर दौड़ चुका था। जबकि हमारा ए जो था वो कितने मीटर दौड़ चुका था, 100 मीटर दौड़ चुका था। क्लियर। यानी ए ने हमारा 100 मीटर दौड़ा, जबकि बी ने हमारा उतने ही टाइम में कितने मीटर दौड़ा, 70 मीटर। तो अगर पूछा जाए कि बी जीता कि ए जीता, तो किसने जीता, बी हमारा यहाँ पर हार गया है, जबकि ए हमारा क्या है, यहाँ पर जीत गया। तो कितने मीटर से जीत गया, तो यहाँ पर बनता है कि कितने मीटर से जीत गया, यानी जितना मीटर पीछे रहा होगा उतने मीटर से हार गया। यानी ये हम देखें तो ये 30 मीटर कितना कम दौड़ा है। कौन दौड़ा है 30 मीटर कम, बी हमारा क्या करता है 20 मीटर, 30 मीटर क्या करता है, कम दौड़ता है। तो पहला केस ये बनता है कि ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया। तो ए जो हमारा है वो 30 मीटर का, बी हमारा 30 मीटर कम दौड़ा है, जबकि ये हमारा 30 मीटर अधिक दौड़ा है। यानी ये यहाँ पर क्या करता है, जीत जाता है किससे, बी से। और कितने मीटर से जीत जाता है, 30 मीटर से, क्योंकि 30 मीटर अधिक जीता बनाया है इसने, दौड़ा है। तो कितने मीटर से जीत गया, 30 मीटर से। यानी पहला कॉन्सेप्ट बनता है कि डिस्टेंस में हार जीत, यानी कि वो क्या करेगा, 30 मीटर अधिक दौड़ देगा या 40 मीटर अधिक दौड़ देगा। कितने समय में, सेम समय में। यानी 10 मिनट दोनों को दिया गया था, ए को भी 10 मिनट दिया गया और बी को भी कितना समय दिया गया, उतना ही समय दिया गया जितना कि ए को। यानी यहाँ पर जो हमने रखा वहाँ पर टाइम क्या कर दिया, हमने कांस्टेंट कर दिया दोनों के लिए। यानी आप जानते हैं कि जब हमारा क्या होगा, आप जानते हैं कि स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड यानी कि चाल बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम, ठीक। यानी जो हमने क्या किया, यहाँ पर टाइम को क्या किया, कांस्टेंट किया। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी अगर हम बात करें जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, यानी ए एंड बी हो गया, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो 2:3 का है, तो वही हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, वो भी कितना होगा, 2:3 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यानी जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, जब हमारा टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी टाइम दोनों को क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, उसको ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन भी करा देंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है, वैसे ही रहेगा, हमारा सड़क रहेगा एक 100 मीटर का, जैसे अभी हम लोग करके चल रहे थे। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे पूरा सवाल हमारा क्या है, बेस्ड है। ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमने देखा यहाँ पर, उससे भी रिलेट करेंगे। तो ये हमारा कितने मीटर का है, 100 मीटर का, ये हमारा क्या है, सड़क था। और इसी सड़क पे क्या होने वाला है, रेस होने वाला है। तो यहाँ पर बी ए हमारा दौड़ने वाला था, तो यहाँ से ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, जबकि यहाँ पर हमारा कौन दौड़ना स्टार्ट करेगा, बी दौड़ना स्टार्ट करेगा। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। तो थोड़ा इसको हम दूसरे कलर से दिखा लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ए है, ये हमारा कौन है, बी है, ठीक है।
ए को ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ से ए जब दौड़ना स्टार्ट कर, अब क्या करेंगे, 100 मीटर दोनों को दौड़ना है, कंप्लीट दौड़ना है दोनों को। तो ए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है 100 मीटर, दौड़ता यहाँ पर पहुँच जाता है, अपने फाइनल पॉइंट पे पहुँचता है। जब ए हमारा यहाँ पहुँचता है तो हमने देखा कि इसके द्वारा जो समय लिया गया वो कितना लिया गया, 10 मिनट या 10 सेकंड लिया गया। हम मान लिए कितना सेकंड लिया गया यहाँ पर दौड़ते दौड़ते, 10 मिनट ही मान लीजिए, इसके द्वारा 10 मिनट लिया गया। कितना मिनट लिया गया, 10 मिनट। किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो ए ने कितने मिनट में, 10 मिनट में, कितने मिनट में दौड़ा, 10 मिनट में दौड़ा। वहीं बी को दिया जाता है दौड़ने के लिए, तो बी भी दौड़ना अपना स्टार्ट करता है, यहाँ से दौड़ते दौड़ते कहाँ जाता है, 100 मीटर ये भी कंप्लीट करता है, यानी यहाँ पहुँच जाता है फाइनल पॉइंट पे। और ये भी पहुँचता है, लेकिन ये कितना समय ले लेता है, ये यहाँ पर, ये हमारा ले लेता है यहाँ पर 15 मिनट। ये कितना समय लेता है, 15 मिनट, ठीक। तो दोनों यहाँ पर कितने मीटर दौड़े हैं, तो पूछा जाए ए भी हमारा कितने मीटर दौड़ा है, 100 मीटर, और बी भी हमारा दौड़ा है कितना, 100 मीटर, यानी दोनों 100 मीटर ही दौड़ते हैं। लेकिन इसके द्वारा जो समय लिया गया है वो 10 मिनट लिया गया है, इसके द्वारा समय कितना लिया गया है, 15 मिनट। तो कौन जीता, जो कम समय लेगा वो जीत जाएगा, जो ज़्यादा समय लेगा वो हार जाएगा। यही होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए है वो 5 मिनट कम समय लेता है, जबकि बी हमारा 5 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। यानी बी इस केस में भी हार गया, लेकिन कितने मिनट से, 5 मिनट से। यानी अगर बात करें यहाँ पर, तो जो हमारा बी है, जो बी के द्वारा लिया गया समय है और जो ए के द्वारा लिया गया समय है, वो बी में कितना समय ले रहा है, वो अधिक समय ले रहा है। कितना समय अधिक ले रहा है, 5 मिनट। तो बी हमारा कितना समय अधिक ले रहा है, 5 मिनट अधिक ले रहा है। तो बी कितने मिनट से हार जाएगा, 5 मिनट से, और ए कितने मिनट से जीत जाएगा, 5 मिनट से जीत जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट समय में बनता है कि अगर दोनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, दौड़ना हो, तो ए कितने मिनट से जीत जाएगा या बी कितने मिनट से हार जाएगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट थे। यानी इस केस में क्या हुआ, अगर हम स्पीड की इस फार्मूला लिखें तो स्पीड हमारा क्या होता है यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में हमने क्या किया, डिस्टेंस को हमने फिक्स रख दिया, यानी डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो जैसे ही डिस्टेंस को आप कांस्टेंट करेंगे, नियतांक करेंगे, तो स्पीड हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, टाइम का। यानी जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा ही हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अगर स्पीड का रेशियो हमारा क्या है, ए एंड बी का अगर 2:3 है, तो इनके टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 3:2, यानी इनका उल्टा हो जाएगा। यानी स्पीड का उल्टा हमारा क्या होता है, टाइम होता है, अगर हम डिस्टेंस क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं तो, ठीक है। यहाँ तक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा। इन दोनों को मिलाकर कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है, जो आपको एक ही में सवाल दोनों मिला के, मान लीजिए आपका क्या है, 100 मीटर का ये सड़क है, कितने मीटर का है, 100 मीटर का सड़क है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 100 मीटर का, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपका 100 मीटर का ही सड़क दे। तो अगर हमारा 100 मीटर का सड़क है और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ए हमारा यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और बी हमारा यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक। ए और बी दोनों क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम इसको ए नाम दे दे रहे हैं, इसको हम बी नाम दे रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा ए यहाँ पहुँच जाता है, कौन, ए, यानी जब हमारा ए यहाँ पर पहुँच जाता है, 100 मीटर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, इसका मतलब अगर ए हमारा इस पॉइंट पे पहुँच रहा है तो कितने मीटर दौड़ रहा है, 100 मीटर। और बी हमारा कहाँ पहुँचता है, इस वाले पॉइंट पहुँच जाता है। बी हमारा किस पॉइंट पे पहुँचता है, यहाँ पे, उस केस में बी हमारा यहाँ पर पहुँच जाता है, बी, ठीक है। कितने मीटर, 20 मीटर पहुँचता है। दोनों को सेम दिया जा रहा है, टाइम सेम दिया गया। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में ए को यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में अगर टी समय लगा, उतने ही टाइम में हमारा बी यहाँ से दौड़कर कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ तक। यानी टी समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा और ये टी समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। यानी दोनों को समान समय दिया गया, तो समान समय में इतना दूरी पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर कुछ लिया गया होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बच गया। अगर हम इसको कह दें, मान लीजिए 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर। यानी बी कितने मीटर से हार गया, 30 मीटर से हार गया, पीछे रह गया। समान समय में अगर दिए दोनों को, तो दोनों को टी टाइम दिया कि चलिए टी टाइम हम मानी कि 10 सेकंड दे रहे हैं आपको, 10 सेकंड में दौड़िए दोनों लोग। तो दोनों लोगों ने दौड़ा, तो बी हमारा 30 मीटर पीछे रह जाता है, जबकि ए हमारा फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाता है, यानी यहाँ पर पहुँच गया। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी समय लगेगा, कुछ और समय दे दिया जाए बी को, तो यहाँ पहुँच जाएगा किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अगर हम कह दें कि यहाँ पर इसको कितना समय और दे दिया गया, 5 सेकंड और अधिक समय दे दिया गया,
5 सेकंड, कितना 5 सेकंड और दे देते हैं तो जो हमारा बी है वो कहाँ पहुँच जाता है, ए पर पहुँच जाता है। कहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर, ये फाइनल पॉइंट पे हमारा कौन पहुँच जाएगा, बी। इसको 5 सेकंड और दे देते हैं, यानी ये 5 सेकंड और दे देंगे तो कितना मीटर दौड़ेगा, 30 मीटर। यानी 5 सेकंड में कितने मीटर दौड़ जाएगा, वो 30 मीटर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमारा टी समय में हमारा ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए या इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ए को कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है, तो बी को हमारा कितना समय लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, टोटल टाइम टी प्लस 5 सेकेंड। ठीक, यानी जो हमारा बी होगा यहाँ पर 5 सेकेंड से हार जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ए हमारा बी को 30 मीटर से हराता है या 5 सेकेंड से हराता है। तो दोनों बातें क्या है, सेम है। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो क्या कह देगा, या तो 30 मीटर से हराता है अथवा 5 सेकेंड से। आर का मतलब या 5 सेकेंड से हराता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर एक साथ दे देगा। तो समझ में आया सभी को। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छी से बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1000 मीटर की रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकेंड से हरा देता है। इसी तरीके का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है ए और बी की चाल मीटर पर सेकेंड में के बीच का अंतर, यानी कि जो अगर हम उनका स्पीड क्या लें, मीटर पर सेकंड में लें, तो उनके स्पीड के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, ये पूछा गया आपका। तो यहाँ ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास कितने मीटर का रेस हो रहा है, अगर हम बताएं जो हमारा सड़क है वो कितने मीटर का है, वो 1000 मीटर का है। कितने मीटर का है, 1000 मीटर का है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1000 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से ए दौड़ना स्टार्ट करता है, यहाँ से बी दौड़ना स्टार्ट करता है। तो कहा जा रहा है ए बी को कितने मीटर से हरा दे रहा है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, अगर बात करें हम यहाँ से पेन से ले ले तो कितने मीटर से हरा है, 50 मीटर से हरा दे रहा है। 50 मीटर से हराने का मतलब कि ए जब हमारा इस फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी ए जब हमारा यहाँ होगा तो बी हमारा क्या होगा, उससे 50 मीटर पीछे होगा। ठीक है, यानी अगर बात करें हम तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 50 मीटर होगा। ठीक है, तभी तो 50 मीटर से हार गया, यानी ये बी हमारा कहाँ पहुँचेगा, उस टाइम पे इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। क्लियर, यानी बी हमारा 50 मीटर पीछे रहेगा। या अथवा आगे कह रहा है कि 5 सेकेंड से हरा देता है। कितने सेकेंड से, 5 सेकेंड से। यानी अगर हम बी जब हमारा यहाँ रहा होगा, जब बी हमारा यहाँ पहुँच गया तो कितने सेकेंड से हार जा रहा है, 5 सेकेंड से। जब हमारा बी यहाँ पहुँच जा रहा है तो 50 मीटर से हार रहा है या 5 सेकेंड से। यानी अगर इसको 5 सेकेंड और दे दिया जाए तो यहाँ से दौड़कर वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तभी तो हारने का 5 सेकंड से हारने का मतलब क्या है, 5 सेकंड और उसको दे दिया जाए तो यहाँ पहुँच जाएगा। यानी 5 सेकंड इसको और मिल जाए तो ये इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डबल टकले, यानी 5 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है, 5 सेकंड में 50 मीटर। तो वही दूरी डिस्टेंस कवर करेगा जो डिस्टेंस बच गया था शेष। तो 50 मीटर कितने सेकंड में चल रहा है, 5 सेकंड में। यानी 5 सेकंड में जो हमारा बी है वो कितना मीटर चलेगा, 50 मीटर। यानी अगर बी के द्वारा बात करें तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, 5 सेकंड में 50 मीटर, 50 मीटर चलेगा। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, ये टोटल डिस्टेंस 50 मीटर था। तो 50 मीटर कितने सेकंड में चल रहा है, 50 सेकंड में। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ से अगर बात कर लें, यहाँ से यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर बात करें यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 1000 मीटर है। तो अगर हम पूछे 1000 मीटर चलने में कितना समय लेगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं 1 सेकंड में। यानी 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में बात कर ले तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 10 मीटर। भाई 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। यानी 1 सेकंड में कितना चलेगा, 10 मीटर। तो 1 सेकंड में 10 मीटर। यानी अगर हम ये 50 मीटर हमारा है तो 1000 में से अगर 50 मीटर निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 में से 50 निकालेंगे तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 950। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लिया होगा बी ने, कितना टाइम लिया होगा, कितना टाइम लिया होगा, 950। तो 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ रहा है। अच्छा, या 10 मीटर में उल्टा भी कह सकते हैं कि 10 मीटर में 1 सेकंड, यानी 10 मीटर दौड़ने में कितना समय ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है। तो 950 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा, तो 10 से डिवाइड कर लेंगे। 10 मीटर दौड़ रहा है 1 सेकंड में, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, यानी 95 सेकंड। कितना सेकंड लेगा, 95 सेकंड लेगा। क्लियर, यानी आपने देखा कि बी जब हमारा यहाँ से दौड़कर यहाँ पर पहुँचेगा उतने ही समय में हमारा ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पे पहुँच जाएगा ये। यानी यहाँ तक पहुँचने में ये कितना सेकंड ले रहा है, 95 सेकंड। तो ये भी हमारा कितना होगा, 95 सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि 95 सेकंड अगर यहाँ लग रहा है तो 95 सेकंड में ए हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्योंकि जब हमारा ए यहाँ था तो बी उतने ही समय में कहाँ था, यहाँ था।
और 5 सेकंड और अधिक लेगा, यानी 95 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 100, यही होगा। और डिस्टेंस पूरा ट्रेवल कराना है, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस ट्रेवल कराना है टोटल 100 मीटर, 1000 मीटर की बात करें तो अगर 1000 मीटर हम ट्रेवल कराएंगे तो डिस्टेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ए एंड बी का अगर रेशियो हम लें टाइम का, तो टाइम हमारा कितना लगेगा ए के द्वारा, बी हमारा पूरे रेस को कवर करने में कितना ले रहा है 95, और 5 सेकंड और अधिक ले रहा था 95 प्लस 100, यानी ये कितना टाइम ले रहा है हमारा 100 सेकंड ले रहा है। और ए हमारा इससे कितना सेकंड कम ले रहा है 5 सेकंड, तभी तो 5 सेकंड से हराएगा। अगर ए बी को 5 सेकंड से हरा रहा है इसका मतलब ये कितना सेकंड लेगा, 95 सेकंड लेगा। तो इनके बीच का अगर रेशियो की बात करें, अगर कभी भी पूछ लिया जाए ए एंड बी के बीच का टाइम का रेशियो बता दीजिए, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। हालांकि जो पूछा गया उसको भी बताएंगे क्या निकालना है। तो अगर रेशियो निकालेंगे 19 से 5 से काटेंगे तो 19 बार में, और इसको काटेंगे तो 5 से कितनी बार में, 20 बार में, यानी इनका रेशियो टाइम का रेशियो आ जाएगा 20। अगर स्पीड का रेशियो पूछ ले तो आप जानते हैं टाइम का उल्टा क्या होता है हमारा, स्पीड होता है, तो यानी 20 रेशियो 19। तो अगर रेशियो पूछेगा तो इस तरीके से बताएंगे कि 20 रेशियो 19 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमें पूछा है ए एंड बी के बीच चाल में अंतर पूछा है, बीच का अंतर कितना है, यानी उनके स्पीड के बीच का अंतर पूछा है। तो अब चलिए अब स्पीड बताते हैं। अगर रेशियो पूछता है तो ये बताना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आगे ना, तो हमने ये तो बता ही दिया। अब स्पीड की बात कर लेते हैं। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ए है, ए की बात कर रहे हैं, तो ए हमारा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय ले रहा है, 95 सेकंड, यही लेगा टाइम। 95 सेकंड कितना मीटर दौड़ने में, 1000 मीटर दौड़ने में। यानी स्पीड ऑफ ए की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है हमारा यहाँ पर, टास्क बताइए, 95 सेकंड। ये होगा 5 से काटिए 19 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20/19 ये हो जाएगा स्पीड। और ए का स्पीड क्या होगा, बी का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बी की बात करें तो स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5 सेकंड में कितना, 50 मीटर। तो 50 मीटर कितने में, 5 सेकंड में। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड। अब ये कितना है हमारा, मीटर पर सेकंड, ये भी है हमारा मीटर पर सेकंड। इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, यानी 20 में से क्या निकाल लेंगे, 10 को घटा लेंगे, यानी 20 अपान हमारा 19 था, इनका बीच का डिफरेंस लेना है, यानी एस ए माइनस एस बी निकालना है। ठीक है, तो जो पूछा है उसी को निकाल देते हैं हम लोग। रेशियो पूछेगा तो कैसे करना है ये बता दी है, एस बी। ठीक है, तो इनके स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 होगा ना, 1000 था ना, यहाँ पर हमने गलत काट दिया है क्या, यहाँ पर 100 नहीं 1000 मीटर था, तो 1000 मीटर करेंगे तो 200 बार में जाएगा, तो ये 200/19, तो ये हमारा 200 हो जाएगा। तो 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 190, एलसीएम लेंगे तो बटे में 19, तो कितना आ जाएगा हमारा, घटाइए तो 10/19, यानी 10/19 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस केस में राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अगर रेशियो पूछेगा तो रेशियो निकालेंगे, अगर इस तरीके से पूछेगा तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक, चलिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। चलिए इसी को और मेथड 2 नंबर्स बता देते हैं, मेथड नंबर 2 से। तो अभी आपने देखा था यहाँ पर जो हमारा था 1000 मीटर ऐसे, तो यहाँ पर कितना था 50 मिनट, 5 सेकंड में कितना मीटर चल रहा था, इतना 50 मीटर, यही था 50 मीटर क्या चल रहा था, वो अधिक चल रहा था ना। तो हमने बताया कि अगर हम क्या कर लें, डिस्टेंस को पूरा ट्रेवल कराएं तब उस केस में बात करते थे, या टाइम दोनों का क्या देते, सेम देते, उस केस में भी बात कर सकते थे। तो ऐसे भी कर सकते थे इसको। तो ये हमारा कितना है, 50 मीटर दौड़ रहा है पूरा, टोटल कितना 50 मीटर 5 सेकंड में, तो यहाँ 95 सेकंड लिया था, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 100 सेकंड। तो यानी ये पूरा ट्रेवल करने में कितना ले रहा है, 100 सेकंड ले रहा है ना। लेकिन हमसे स्पीड पूछा गया ना इसमें, तो स्पीड पूछा गया तो हमें स्पीड तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशियो नहीं पूछा है। रेशियो जब करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, हालांकि यहाँ पर स्पीड पूछा था तो स्पीड के केस में ऐसा ही करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर रेशियो के मेथड से ऐसे देखिए, ये 50 मीटर कम दौड़ा है, यानी यहाँ से बात करें कि जब हमारा ए पूरा कितना 1000 मीटर दौड़ा होगा, ठीक है, तो बी हमारा कितना दौड़ा होगा 950 मीटर, क्योंकि 50 मीटर से हार रहा है तो इसका मतलब 950 ही दौड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, और यहाँ तक जब पहुँचा होगा दोनों का टाइम क्या सेम होगा, यहाँ तक जब हमारा पहुँचेगा कौन, बी जब हमारा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इतना मीटर, और जब ये हमारा ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो उतना समय, यानी टी टाइम में ये भी ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ टी टाइम ले रहा है बी, और ए भी हमारा यहाँ से यहाँ कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है।
तो यहाँ पर टाइम क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं रेशियो की बात करें ए एंड बी की रेशियो की बात कर लें स्पीड की, तो अगर हमारा स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड किसका उल्टा हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो ले लेते हैं। तो ए हमारा पूरा कितना मीटर दौड़ रहा है, 1000 मीटर दौड़ रहा है, जबकि बी हमारा कितना दौड़ रहा है 950 मीटर, यही होगा। ध्यानपूर्वक समझिए। तो 0 से काटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको काटेंगे कितनी बार में, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में 19 बार में, 19 बचे 95, यानी 20 रेशियो यानी स्पीड का जो रेशियो हुआ वो कितने का हुआ 20:19 का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो था ना, हमने स्पीड का कह दिया गया। ये हमारा किसका रेशियो था अभी, डिस्टेंस का। हमने डिस्टेंस का रेशियो लिया और जो डिस्टेंस का रेशियो वही हमारा क्या हो जाएगा स्पीड का रेशियो, यानी स्पीड के रेशियो की बात करें तो 20 अनुपाते क्या हो जाएगा 19। क्लियर, यही होगा 20:19 का रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पर आप स्पीड निकाल सकते हैं बी का, तो बी का स्पीड कितना आ जाएगा 50 मीटर कितने में 5 सेकंड में। तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार में 10 मीटर, यानी 10 मीटर पर सेकंड क्या आ गया स्पीड आ गया किसका बी का। तो 10 मीटर पर सेकंड किसका स्पीड आ गया 20 का। तो 20 का जो वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड किसका बी के स्पीड, और इनके बीच के स्पीड का डिफरेंस पूछा गया था, यानी कितना डिफरेंस है 1 का। और ये किसका स्पीड बता रहा है बी का स्पीड बता रहा है। और बी का स्पीड किसको डिनोट कर रहा है 10 मीटर पे, यानी 10 मीटर कितने को डिनोट कर रहा है 19 को। और हमें मान कितने का चाहिए 1 यूनिट का मान चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10/19 ही क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इनके बीच का अंतर, यानी 10/19 आ जाएगा उनके स्पीड के बीच का डिफरेंस। ठीक, तो इनके बीच का डिफरेंस हमने इस तरीके से, और कितने यूनिट का 1 यूनिट के बराबर था। और 19 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 10 यहाँ पर 19 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा 10/19, दोनों साइड में डिवाइड कर लेंगे। और 1 यूनिट का ही मान चाहिए, वो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, तो 10/19 क्या हो जाएगा यही इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुँचता है, यानी कि पूरा रेस खत्म करता है कितने मिनट में 1 मिनट 6 सेकंड में, जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुँचता है और ये 77 सेकंड में पूरा रेस खत्म करता है। जॉन जेम्स को कितने दूरी से हराता है, हमें बताना है कि जॉन जेम्स को कितने दूरी से हरा दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर बस समझा देते हैं कि ये हमारा क्या है 1400 मीटर का क्या है एक रेस है, कितने मीटर का 1400 मीटर का। क्लियर, ये हमारा दिया हुआ है। तो कह रहा है जॉन ना, यहाँ पे जॉन दिया हुआ है यानी JA लिख दे रहे हैं, और जेम्स दिया हुआ है तो JM लिख दे रहे हैं। ठीक है, जेम्स जॉन और जेम्स, ठीक JM लिख दे रहे हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे रेस को कितने मिनट में दौड़ रहा है, यहाँ पर देखिए कितने मिनट में 1 मिनट 6 सेकंड में, यानी टोटल 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, और 6 सेकंड टोटल कितना हो जाएगा 66, यानी 1 मिनट, यहाँ पे सुनिए ठीक है 1 मिनट 6 सेकंड, 1 मिनट का में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड और प्लस 6 सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा 66 सेकंड। तो टोटल 66 सेकंड कौन लेता है, जेम्स लेता है। जेम्स टोटल कितने सेकंड लेता है, जेम्स के द्वारा लिया गया समय कितना है 66 सेकंड, जबकि जॉन के द्वारा लिया गया समय था ना जॉन के द्वारा, और जेम्स के द्वारा कितना लिया जा रहा है 77 सेकंड, और इसके द्वारा कितने सेकंड ले जा रहा है 77 सेकंड, यानी ये 77 सेकंड अधिक ले रहा है। यानी कितना समय अधिक ले रहा है ये दौड़ने में 11, यानी कितना सेकंड अधिक ले रहा है 11 सेकंड हमारा क्या ले रहा है अधिक ले रहा है। ठीक है, ये 11 सेकंड अधिक ले रहा है टोटल 1400 मीटर दौड़ने में। और अभी आपने पढ़ा कि स्पीड हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, यानी दोनों को 1400 ही मीटर दौड़ने हैं। अगर हम इनका बात करें रेशियो की बात कर ले जॉन्स एंड जेम्स की, तो ये हमारा जॉन्स रेशियो जेम्स। ठीक, तो जॉन की अगर बात करें टाइम का, तो टाइम कितना ले रहा है 77 सेकेंड, ये कितना ले रहा है 77 सेकेंड ले रहा है, जबकि ये कितना ले रहा है हमारा 66 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, तो अगर रेशियो बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 से काटेंगे तो 11 छक्का 66 और 11 7 77 7, यानी 6:7। ये किसका आ गया अनुपात टाइम का।
तो टाइम का उल्टा ही क्या होता है हमारा, स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड का अगर रेशियो हम यहाँ पर निकालें, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो बताइए भैया 7:6। तो कभी भी आपका स्पीड का रेशियो पूछ रहा है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा किस में है, जेम्स को कितनी दूरी से हराता है, कितनी दूरी से हराता है, यानी कि हमें पूछा है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या हो रहा है, कितनी दूरी से हराता है। ठीक है चलिए, तो 11 सेकंड अधिक ले रहा है समय, कौन ले रहा है, जेम्स ले रहा है। यानी कहने का मतलब जब हमारा जॉन यहाँ पहुँच जाएगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब हमारा जॉन यहाँ पहुँचेगा तो जेम्स हमारा क्या होगा, पीछे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 11 सेकंड लगेगा, किसको किसको लगेगा, जेम्स को ना। कितना सेकंड लगेगा, 11 सेकंड अधिक लगेगा। ये ध्यान रखिएगा अभी जो हम बता रहे हैं, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 66 मिनट में, या कह सकते हैं कि 77 मिनट में 1400 मीटर कौन दौड़ रहा है, 1400 मीटर कौन दौड़ रहा है, हमारा जेम्स दौड़ रहा है 77 मीटर में। तो हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से। तो स्पीड निकालेंगे तो काटेंगे इसको, तो 11 से काटेंगे तो 11, 7 से काटेंगे तो 11 बार में, और 7 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी ये कितना आ जाएगा, 200/11 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना आ गया, कितना मीटर आ गया भाई बताइए, 200/11 मीटर पर सेकंड। किसकी स्पीड आ गई है, जेम्स की क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो इस जेम्स की स्पीड कितना आ गई, इतना मीटर पर सेकंड। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है 11 सेकंड में कितना डिस्टेंस दौड़ ट्रेवल किया, तो यही डिस्टेंस हमारा हार का डिस्टेंस होगा। तो हम पता करना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो जेम्स का स्पीड कितना है, 200/11 मीटर पर सेकंड, और कितने सेकंड में, 11 सेकंड में हार रहा है। तो 11 सेकंड से अगर हार रहा है तो 11 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हमारा ये हार वाला डिस्टेंस होगा, इतने ही डिस्टेंस से हारेगा वो। तो 11 सेकंड से काटेंगे तो 11 इकोनॉमी यानी 200 मीटर, यानी 11 सेकंड में 200 मीटर चलेगा। यानी ये वाला जो डिस्टेंस हुआ आपका यहाँ से यहाँ तक, वो कितना मीटर हो गया, 200 मीटर। और यही डिस्टेंस क्या है, हार का डिस्टेंस है, यानी कितने मीटर से हार जाएगा वो, 200 मीटर से क्या करेगा वो हार जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 नहीं, ये कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है, 20 मीटर से, और बी सी को 20 मीटर से हराता है। तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है। तो यहाँ कहा क्या जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे हमने एक रेस लगाया, पहले ए एंड बी के बीच में लगाया, ए के और बी के बीच में लगाया, तो दोनों को दौड़ाया गया एक साथ। तो जैसे ही दौड़ाते हैं तो जब हमारा ए यहाँ पहुँच जाता है तो बी हमारा यहाँ रह जाता है, और ये 20 मीटर पीछे रह जाता है, तभी तो हारेगा 20 मीटर से, यानी 20 मीटर से हार जाता है। कितने मीटर का रेस था, थोड़ा टोटल कितने मीटर का रेस था, 100 मीटर का, तो 20 मीटर हार गया। फिर क्या किया हम, बी और सी के बीच में क्या लगाते हैं, रेस लगाते हैं। किसके किसके बीच में, बी और सी के बीच में लगाते हैं। तो बी सी को कितने मीटर से हराता है, 20 मीटर से भी हरा देता है। फिर जब हमारा बी यहाँ पहुँचता है तो सी हमारा क्या होता है, 20 मीटर से हार जाता है। तो पूछा जा रहा है जब ए और सी को दौड़ाया जाए 100 मीटर के रेस में, तो सी हमारा कितने मीटर से आ जाए। यानी जब हम क्या करें, ए को सी के साथ दौड़ाएं, ए को सी के साथ दौड़ाएं तो सी कितने मीटर से हारेगा ए से, तो ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करना है, हमें सबको कितना मीटर दौड़ाना है, 100 मीटर। तो हम रेशियो ले लेते हैं, तो ए एंड बी का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, और सी का रेशियो लेंगे। तो ए बी को कितने मीटर से हराता है, हमारा 20 मीटर से। यानी जब हमारा ए 100 मीटर दौड़ा होगा तो बी हमारा कितना मीटर दौड़ा होगा, 80 मीटर, यानी 20 मीटर कम दौड़ने का मतलब 80 मीटर दौड़ा होगा, यही होगा, तभी तो 20 मीटर सारेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 20। यानी जब हमारा ए 100 मीटर दौड़ेगा तो ये 80 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, और बी सी को कितने मीटर से हराता है, यानी इन दोनों का जब 100 मीटर का रेस होगा तो बी सी को 20 मीटर से हराएगा, तो यानी सी कितना दौड़ेगा, 80 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी तो अलग हो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों बी का मान है, तो दोनों को आपस में क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो दोनों को बराबर करने का क्या तरीका होता है कि हम क्या ले लें, पहले कटम कटाई कर ले, यानी 0 से 0 यहाँ काट सकते हैं, यहाँ 0 से इससे रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्लियर है। चलिए, तो अगर इन दोनों को आपस में बराबर करना है तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ 8 से, तो ये देखिए बराबर हो गया 10 × 8 = 80, और ये भी क्या हो गया हमारा 80। ठीक, अगर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई किया होगा, करना होगा, क्योंकि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर रेशियो बराबर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 10 × 8 = 80, ये 80 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 80 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा टोटल 100। यानी ये रेशियो बनेगा इन तीनों के बीच में,
यानी 100 मीटर के रेस में 100 मीटर का रेस हुआ तो इसको 100 बनाना ही था। 100 मीटर के रेस में कितना 80 दौड़ता है, कितना दौड़ेगा तब 64 दौड़ेगा। यानी इनके इसके बीच का भी डिफरेंस लेना है, यानी कितने मीटर सारा सी हमारा घटाएंगे तो 6, 4 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे, सॉरी 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ गया, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, तो कितने मीटर से हारा 36 मीटर से। यानी ए सी को कितने मीटर से हरा देगा 36 मीटर से क्या कर देगा पीछे कर देगा। यानी कि जो हमारा सी है कितने मीटर से हार जाएगा 36 मीटर से हार जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके आगे 4th 5th 6th उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया सभी को ना? चलिए।